वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की नए व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग बहुत ही मज़े का होने वाला। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को भी पसंद आए, तो मुझसे कनेक्ट रहें। बात कुछ इस तरह होती है कि जब मैं उठी तो माँ के घर आने के बाद तो बस पुरसुकून होता है बंदा, ना कोई टेंशन ना कुछ, सब कुछ ऑलरेडी हो ही रहा होता है। तो जब मैं इस टाइम पे उठी, बस मैंने नाश्ता कर लिया और तो कुछ नहीं। तो यहाँ पर तो कपड़े भी धुल चुके थे माशाल्लाह माशाल्लाह, और सारे तकरीबन काम भी हो चुके थे। ये मिशेल भी फ्रेश हो जाती है माँ के घर आने के बाद, मुझे कोई टेंशन नहीं होती। सुबह सुबह इसकी आनी है, इसको फ्रेश भी कर देती हैं और सब कुछ हो जाता है। मिशेल, आपको फ्रेश किसने किया बेबी? ओ वाह वाह, कौन सी आनी? वाह वाह भाई वाह वाह, इसको इसकी आनी ने फ्रेश भी कर दिया है। और बस फिर यहाँ पर अब हम करते कुछ और। मम्मा नमाज पढ़ रही हैं और मिशेल मेरी मम्मा से बातें करते हुए अपनी नानी से। में कड़ी बन रही है, लंच में डिनर में दोनों टाइम बन रही है। बहुत ही मज़े की बनती है कड़ी। और यहाँ पर ये मेरी मम्मा ने कड़ी चढ़ा दी है। तो मेरी मम्मा नमाज़ पढ़ रही है, तो मैंने सोचा कि मैं पकौड़ों के लिए प्याज काट देती हूँ। तो ज़रूरी नहीं होता कि माँ के घर आके बस आप एक तरफ बैठे रहें, आप कोई काम ना करें। ज़ाहिर सी बात है, हम इतने दिनों बाद आते हैं तो माँ के घर पे ये होता है कि आराम देखें। जिनकी आदत होती है ना काम करने की, वो सच में काम नहीं किए बगैर नहीं रह सकते। जैसे कि अब मैं, मतलब मुझे अजीब सा फील होता है कि मैं आऊँ और माँ बाप जिन्होंने आपको इतना बड़ा किया, और हम कौन सा इतने अरसे के बाद जो रह जाते हैं, फिर अगर हम आके पे अगर थोड़ी बहुत अगर उनकी हेल्प कर देते हैं तो उसमें बुरी बात नहीं है सर। और इन्हीं बातों में मुझे याद आया कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं अपनी अम्मी से इतनी बातें करती थी। जैसे मेरी मम्मा कपड़े धोए ना, तो मैं इतनी तो ज़्यादा उनसे बातें करती थी। वो उनका कभी कभी तो वो बेचारी कभी भी नहीं कहती थी कि मेरा सर दुख रहा है। जब इतनी सारी मैं बातें कर लेती थी तो मैं ही बोलती थी मम्मा आपका सर नहीं दुखता? तो वो बोलती है नहीं माँ, मेरा सर क्यों दुखेगा। तो मतलब मैं इतना ज़्यादा बोलती थी, और मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि मैं अपने माँ बाप के बगैर एक दिन रह सकूँगी। ये मैं इस कदर अटैच थी अपनी मम्मा से, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हूँ। लेकिन मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं माशाल्लाह से। तो बस वो रूटीन। और मेरी अम्मी एक ही बात कहती थी कि बेटा जब आदत पड़ जाती है तो सब, हम भी आए अपना घर छोड़ के, और हर लड़की का यही प्रोसेस है। अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। बस वो जब अपने घरों में खुश होती हैं ना, तो माँ बाप की आंखों ठंडक होती हैं। खुशी से बेटियाँ जब अपने घर पर आती हैं तो माँ बाप की फीलिंग ही अलग होती है। मतलब कुछ दिनों के लिए आए, लेकिन वो आँखों की ठंडक बनती हैं। बस अल्लाह ताला से यही दुआएं कि अल्लाह पाक पाक परवरदिगार आलम तमाम बच्चों के नसीब अच्छे। क्यों खोलूं? क्यों, कौन आ रहा है? तीता आ रही है। चलो खोलते हैं। आओ। चलो ये भी खोल दें। चलिए करीब जाओ, करीब जाओ। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम लंच करने बैठे हैं। यहाँ पर ये कड़ी आ गई। यहाँ पर हम टेस्ट करते हैं। बहुत ही मज़े की बनी है। और खा पी कर फिर मुझे ये टाइम मिला, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ किया जाए अपने लिए, क्योंकि जिस तरह हम सबका ख्याल रखते हैं इस तरह अपना ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कहा मैं आप लोग के साथ भी आपके साथ एक रेमेडी शेयर करूं।
मैंने इसके लिए सबसे पहले एलोवेरा का जेल ले लिया। अगर आपके पास ये फ्रेश नहीं है तो आप जेल फॉर्म में भी ले सकते हैं। मेरे पास फ्रेश था तो मैंने ये लेके मैंने इसको बीट कर लिया अच्छी तरीके से। तो बस हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। मुझे भी इतना कुछ आता नहीं है, जो मैं बस थोड़ा बहुत करती हूँ, थोड़ा बहुत मेरी बहनें बता देती हैं। तो इस तरह फिर मैंने इसमें आधा टेबल स्पून कर लिया। चावल का आटा आराम से मिल जाता है। और फिर मैंने इसमें दूध मिला दिया। आप कोई भी रो मिल्क मिला सकते हैं, टेट्रा पैक मिला सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल क्रीम की तरह हो जाएगी। फिर इसको आप अप्लाई कर लें। अप्लाई करने के बाद इसको फेस पे, हाथों पे, पाँव पे आप अप्लाई कर लें। फिर इसको थोड़ा सा सूखने दें। जब ये सूख जाएगा तो आप स्क्रब करके इसको वॉश कर लें। वाकई में मेरी स्किन इतनी सॉफ्ट हो गई थी माशाल्लाह से। और फिर इसके बाद कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा दें। मेरे पास एलोवेरा जेल ही था तो मैंने यही लगा दिया मॉइस्चराइज़र की जगह। तो बस कमेंट्स में बताएं कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी है। और अगर आपके पास भी कोई रेमेडी है तो मुझे भी बताएं, हम एक दूसरे को बताएंगे। मेरे व्लॉग बनाने का मतलब सिर्फ यही है कि आप मुझे मोटिवेट करें और मुझे बताएं, मैं आपको बताऊं। बस हम हाउस वाइफ इसी तरह होते हैं कि एक दूसरे को हम मोटिवेट करेंगे तो इसी तरह हमें भी होगा कि हम अपना ख्याल रखें। तो बस इसी के आज मूड हुआ कि मैं चटपटे आलू बनाऊँ, तो फिर मैंने यहाँ पर आलू बनाए। तो फिर मैं अब इसकी प्रिपरेशन करती हूँ, फिर बना के आपको दिखाती हूँ। और फिर यहाँ पर मैंने तेल में ये देखें ज़ीरा, कलौंजी और साबुत डाल के इसको थोड़ा सा भून लेना। उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने प्रिपेयर करके रखा हुआ था मसाला, बस इसमें डाला है। हमने इसमें जो बॉयल आलू थे वो भी ऐड कर दिया। तो बस इसको पकाएंगे और इसकी फिर फाइनल लुक पकाएंगे। और फिर यहाँ पर हम भुट्टे देखने लग गए। आप लोग भी व्लॉग में सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ मैं खाती पीती रहती हूँ। तो बस ही माँ के घर आने का यही मकसद होता है कि बस बार बार खाना पीना सोना यही कर रही होती हूँ मैं। और बस इसी के साथ आज का व्लॉग का करते हैं एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगले व्लॉग के लिए